मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पास 2 मुद्दे हैं, दोनों बहुत ही संवेदनशील हैं। पहला तो आपको बताऊँ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो जम्मू सहित देश के तमाम स्टेट के अंदर नियुक्त किए गए, 15 साल, 10 साल, 9 साल ड्यूटी कराने के बाद उन्हें हटा दिया गया। और दूसरी बात निकल के आ रही है कि अभी तक उनकी सैलरी मात्र 6,000, यानी जो आतंकवादियों से लड़ने का जज्बा रखते हैं, उन देश के लिए काम करते हैं, उन्हें भी ये हिंदुस्तानी सरकारें जो हैं, लोग मिनिमम भेज नहीं दे पा रहे हैं। मिनिमम सैलरी, जबकि सबको पता है, सबकी नज़रिया थी, जहाँ की धारा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद इन्होंने आरक्षण तो दलित समाज को दे दिया, लेकिन उन्हें ये नज़र नहीं आ रही थी कि वहाँ के एसपीओ भी हैं और भी देश के कोने में एसपीओ हैं, जैसे बिहार में हैं। बिहार में करीब 6,500 एसपीओ को हटा दिया गया। वो बार बार गुहार लगाते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन अभी उन्हें किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बरेली यूपी के अंदर, 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। एसपीओ तो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में, 6,000 रुपये सैलरी तो मुझे 200 रुपये प्रतिदिन उनको मिलता है, लेकिन उनको देहांत होने के बाद 2 लाख मात्र क्यों जाते हैं और राज्यों के पुलिस को? यही सब विसंगतियां हैं। वहाँ के लोग जो थे, जम्मू एंड कश्मीर के ज़्यादातर लोगों को ये उम्मीद थी कि धारा 370 हटने के बाद हमें न्याय मिलेगा। सेवा सिंह बाली जी वगैरह लोग न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग 6 वर्षों से लगातार वो कार्यरत हैं इस पे, और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन भी दायर किया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें न्याय कब मिलेगा? क्या ये हमारे भारतीय संसद को इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर वो एसपीओ को, स्पेशल पुलिस ऑफिसरों से ड्यूटी क्या ली जाती है और उन्हें सैलरी क्या दी जाती है? ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, जैसे कि अभी यूपी की बात बताता हूं। योगी बाबा से तमाम पूरा देश खुश है। उत्तर प्रदेश में तो हाहाकार सा मचा हुआ है। सब लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के दरबार में हमेशा न्याय मिलता है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही एक अपने सिपाही हैं, नरेश पाल गुप्ता, जो आज 140 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं सर? उनकी ज़मीन जो है, लगभग 10 बीघा ज़मीन, यहाँ का कोई भूमाफिया अनिल राणा करके हैं, उन्होंने हड़प लिया, और जिसकी शिकायत उन्होंने पूरा प्रशासन को दिया। यहाँ तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्व विभाग, मैंने तमाम हर विभाग को उन्होंने अपनी शिकायत पत्र तो दिया, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। यहाँ तक कि जो यूपी का पोर्टल नंबर है, उस पर भी वो बातें करते हैं, तो उसमें उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाती, और वो आज तक उनका नंबर ही दर्ज नहीं है। कभी कहते हैं कि आज दर्ज कर ले रहा हूँ, कभी कहते हैं आपका तो निस्तारण हो गया। इसका मतलब सर योगी जी तक बात नहीं पहुंच पा रही है क्या उनकी? योगी जी से वो, उनका बुजुर्ग नरेश पाल गुप्ता का कहना है कि हम योगी जी से मिलना चाहते हैं, और जिस दिन योगी जी से मिलेंगे उसी दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन भरोसा तो उन्हें है, लेकिन 140 दिनों से जो उनके साथ हो रहा है, जो उनके साथ प्रशासन व्यवहार कर रहा है जिस प्रकार से, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर आज के डेट में योगी के सरकार में भी कोई भूमाफिया, जहां मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों को ये नहीं लोग नहीं झेल पा रहे हैं योगी बाबा को, वहाँ भी भूमाफियागिरी है। वहाँ 10 बीघा ज़मीन हड़प ली जाएगी और योगी तक को जानकारी नहीं। इसका मतलब कि प्रशासन कहीं ना कहीं वहाँ जानकारी नहीं दे रहा है, या उनकी मिलीभगत होगी। तो इस पे मैं ये चाहूँगा सभी अपने समाज सेवी से, सभी पत्रकार भाइयों से, सभी सम्मानित नेतागण से, और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, और स्वयं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से, कि अगर आप में इंसानियत है तो उस बुजुर्ग को जरूर न्याय दीजिए, और इस पे सीबीआई जांच कराइए कि आखिर ये उनकी ज़मीन कैसे हड़पी गई। उस बुजुर्ग का तो ये भी कहना है कि अगर रत्ती भर मैं दोषी पाया गया तो मुझे सजाए मौत दे दी जाए।